हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नंबर 3.5 करने जा रहे हैं। लेट इट द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। तो क्या बोला है कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, जो कि और ये जो है पूरा हमारा ये पूरा कनेक्शन जो है उसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंट है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। और देखो ये डायगोनली अपोजिट है, ये ए पॉइंट और ये सी डैश पॉइंट, ये दोनों डायगोनली अपोजिट है। तो डायगोनली अपोजिट एंड पे क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर टोटल 12 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम। यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम। ओके, ऐसे हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, नेटवर्क का करंट निकालना है अक्रॉस द ईच एज ऑफ द क्यूब, यानी कि ए से बी पे कितना करंट जा रहा है, ए से डी पर कितना करंट जा रहा है, हमें ऐसे ये करंट निकालना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ओके। और यहाँ पर कितनी बैटरी अटैच है, कितनी की बैटरी अटैच है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ओके ना। आप मान लेते हैं इस बैटरी से कितना निकल रहा है करंट, 3i करंट निकल रहा है। अब ये तो पता होगा कि जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही बैटरी में करंट फिर से जाना चाहिए, यानी यहाँ से अगर 3i करंट निकला है तो यहाँ से पूरे जगह घूमकर बैटरी पे कितना करंट वापस आना चाहिए, 3i करंट ही वापस आना चाहिए। तो हमने यहाँ से कितना करंट निकाला, 3i करंट निकाला, ओके। अब मान लो यहाँ पर i करंट जा रहा है, इधर पर i करंट जा रहा है और इधर पे भी i करंट जा रहा है, ठीक है। तीनों जगह पे आई करंट जो है वो जाने लगा। अब यहाँ पर आकर देखो, इधर से I करंट आ रहा था, अब ये I करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो में, यहाँ पर I/2 करंट जाएगा और यहाँ पर भी कितना करंट जाएगा, I/2 करंट जाएगा। सेम यहाँ पर I करंट जा रहा था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I/2 करंट जाएगा और यहाँ से भी क्या जाएगा, I/2 करंट जाएगा। सेम यहाँ पर I करंट जा रहा था तो यहाँ से कितना जाएगा, I/2 करंट जाएगा और यहाँ से भी कितना जाएगा, I/2 करंट जाएगा, ओके। करंट आधा आधा हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट को देखो, यहाँ पे से I/2 करंट आ रहा है, इधर से भी I/2 करंट आ रहा है, तो साथ में मिलकर आगे कितना करंट जाएगा, I करंट जाएगा। अब इस पॉइंट में देखो I/2 करंट आ रहा है, यहाँ से भी I/2 करंट आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, I करंट जाएगा। अब इस वाले ब्रांच में देखो यहाँ से I2 करंट आ रहा है और यहाँ से भी I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, I करंट। अब देखो यहाँ से I करंट आ रहा है, यहाँ से I करंट आ रहा है और यहाँ से भी I करंट आ रहा है, तो बाहर कितना निकल कर आएगा, अगेन 3i करंट ही आएगा, ओके। तो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हर एक एच की तरफ ना। अब हमको क्या बोला है, हमको निकालना है, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कि टोटल करंट जो है पूरे सर्किट के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, ओके, टोटल करंट। और हमें ये भी निकालना है कि ईच एच के अंदर कितना करंट हो रहा है, यानी कि ये जो आई है उसकी हमें वैल्यू निकाल लेंगे तो पता तो चल जाएगा ना, ए से ए डैश में आई करंट जा रहा है ऐसे, और यहाँ पर I/2 जा रहा है। तो हमको सिंपली यहाँ पर आई फाइंड करना है और यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। स्टार्ट करते देखो। अब अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हमको जो रेजिस्टेंस दिए सारे ही रेजिस्टेंस की, वो कितनी गिवन है, 1 ओम गिवन है। वो कितनी गिवन है, हमें 1 ओम गिवन है, ओके। और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज दी है, जिसको हम क्या कह देते हैं, ईएमएफ या फिर ई कह देते हैं, तो वो हमें कितनी गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है। अब यहाँ पर अपन क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दी केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, उसके सेकेंड लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे, कंसिडर द लूप। हम क्या कंसिडर करेंगे, लूप कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग द लूप, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर देंगे, लूप कंसिडर कर देंगे। कौन सी लूप कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम लूप कंसिडर करेंगे A B C C' E, ठीक है। ये लूप हम जो है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से जाएंगे पहले A से B से C से C' से E और E से अगेन कहाँ तक, A तक। तो ये लूप कंसिडर करेंगे, A से B से C से C'
देन ई और देन अगेन ए, ये वाली लूप जो है हमने कंसिडर कर ली। नाउ अकॉर्डिंग टू द लूप रूल, अगर अपन किरचॉफ का लूप रूल देखें तो वो क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर एंड द सेल्स इन द लूप इज जीरो। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, या फिर जिसको क्या कहते हैं लूप रूल भी कहते हैं, कि जितने भी हमारे यहाँ पर सेल आ रहे हैं, रेजिस्टर आ रहे हैं, उन सबका सम देखा जाए, उन सबके पोटेंशियल का सम देखा जाए किसी भी क्लोज लूप के अराउंड, तो वो कितना होता है, जीरो होता है ना। अगर यहाँ पर मान लो हमारा रेजिस्टर है, ओके, और रेजिस्टर और पाथ की डायरेक्शन सेम है, हमने जो पाथ कंसिडर किया, पाथ में क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है, देन बी से सी, देन सी से सी डैश, देन ई, तो यहाँ पर करंट में रेजिस्टर जब आ रहा है तब करंट एंड पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर क्या होगा, हमारे यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा ये जो है देखो, पाथ और हमारे बैटरी जब आ रही है, ओके, जब बैटरी आ रही है तब पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो उसके लिए क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। रेजिस्टर के लिए क्या ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं, बट बैटरी के लिए सेम डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, करंट एंड पाथ की डायरेक्शन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमारे ए बी ब्रांच के अंदर देखो, यहाँ पर हमने पाथ कैसे लिया, ए से बी जाता हुआ, ठीक है, ए से बी जाता हुआ पाथ लिया है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, किसके लिए, रेजिस्टर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस आर, सॉरी माइनस आई इंटू क्या कर देंगे, आर कर देंगे, बिकॉज सबके रेजिस्टर कितने हैं, आर 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 है रेजिस्टेंस, ओके, और जो कि सब कुछ कितना है, 1 ओम है। ठीक है, अब चलो बी से सी देखो, रेजिस्टर आ रहा है, पाथ भी सेम डायरेक्शन में, करंट भी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई बाई 2 आर। ठीक है, फिर सी से सी डैश, चलो अगेन करंट सेम डायरेक्शन में, पाथ सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। ओके, देन यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ से करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ क्या आ रहा है, बैटरी, तो बैटरी के लिए ई है जो ईएमएफ, वो कितना आ जाएगा अपना, पॉजिटिव, और इन सब का जो सम है वो क्या होगा, जीरो ना। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस आई आर बाई 2 माइनस आई आर इज इक्वल्स टू माइनस ई को हमने वहां भेज दिया। ओके, अब यहाँ से देखो, अगर हम 2 को क्या ले लिए, एलसीएम ले ले, 2 को क्या ले ले, एलसीएम ले ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो 2, यहाँ पर इसमें तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 आई आर हो जाएगा, माइनस आई आर माइनस 2 आई आर इज इक्वल्स टू माइनस ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये सब कुछ है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 5 आई आर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस में से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस में से माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, माइनस में से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 हो जाएगा, इंटू आई जो है वो हमें निकालना है, इंटू आर सबका कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है वो कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट हमें दे रखी है। देखो 10 से ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू आई इज इक्वल्स टू 10 टू सा क्या होता है, 20, देन यहाँ से 10 टू सा क्या होता है, 20, देन यहाँ से जो आई है वो हमारा कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5 4 ज़ा 20, यानी कि 4 एम्पियर। हमारा आई कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया, आई कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। ओके, आई हमने कितना निकाल लिया, 4 एम्पियर निकाल लिया ना। अगर अपन बात करें टोटल करंट कितना होगा, देखो अगर हम बात करें अपने टोटल करंट की, आई टोटल की, तो हम बैटरी से कितनी करंट निकालवा रहे थे, 3 आई करंट निकाल रहे थे ना, बैटरी से कितना करंट निकाल रहे थे, 3 आई, तो 3 इंटू आई हमने कितना निकाला, 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 एम्पियर। टोटल करंट कितना जा रहा है बैटरी से, 12 एम्पियर का टोटल करंट जो है वो बैटरी से निकल रहा है ना। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करने का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। ठीक है, V अपॉन में I कर देंगे, और यहाँ पर I कौन सा आएगा, I टोटल वाला, जितना हमारा आई टोटल है। ठीक है, अब V देखो वोल्टेज कितना गिवन है, 10 गिवन है, और अपॉन में यहाँ से अपना जो
करंट है वो कितना आ जाएगा 12। तो देखो 2 5 10 हो जाएगा एंड 2 6 12। तो यहाँ से जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 5/6 ओम आ जाएगा। ठीक है, 5/6 ओम जो है ये हमारा क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस नेटवर्क का फाइंड कर लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। ओके, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ना हमने क्या फाइंड कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया नेटवर्क का। ना हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। ईच ब्रांच के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम के अंदर देखो क्या हो रहा है, ए से ए डैश तक कितना करंट जा रहा है, आई ही करंट जा रहा है। ओके, यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ, ए से ए डैश तक कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। और देखो और आई करंट किस में जा रहा है, ए से डी तक में भी आई करंट जा रहा है, ए से बी में भी आई करंट ही जा रहा है। अब यहाँ से देखो, फिर इसके बाद यहाँ से देखो डी से सी, डी डैश से सी डैश, डी डैश से सी डैश भी आई करंट जा रहा है। और यहाँ पर देखो बी डैश से सी डैश भी आई करंट जा रहा है। ओके, और यहाँ से देखो सी से सी डैश, ठीक है, सी से सी डैश भी जो है वो कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। आई करंट और आई जो है वो किसके बराबर है, आई जो है वो 4 एम्पियर के बराबर है। यानी कि इन द आर्म हमसे बोला था कि हमको हर एक एज ऑफ द क्यूब में क्या फाइंड करना है, करंट। तो अगर अपन देखें ए में, ए से ए डैश, ठीक है, ए से डी, ए बी, डी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश, सी और सी डैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, जहाँ पर आई जो है वो किसके बराबर है, 4 एम्पियर के बराबर है। अब अपन दूसरी ब्रांचेस देखें, जैसे कि अपनी कौन सी ब्रांच हो गई, यस, ए डैश से डी डैश वाली हो गई, ठीक है, ए डैश से बी डैश वाली हो गई। ओके, उसके बाद हमारी कौन सी हो गई, डी से डी डैश वाली हो गई, डी से सी वाली हो गई एंड डी से सी वाली हो गई। देन बी से कौन सी हो गई, बी डैश हो गई, बी से बी डैश वाली हो गई। ओके, ए से डी वाले में I/2 करंट जा रहा है, ए डैश से बी डैश वाले में I/2 करंट जा रहा है, डी से डी डैश वाले में I/2 करंट जा रहा है, डी से सी में I/2 करंट जा रहा है और बी से सी में भी I/2 करंट जा रहा है और बी से बी डैश में भी I/2 करंट जा रहा है। कितना, इन सारे आर्म्स के अंदर कितना करंट है, I/2 करंट। और I यहाँ पर हमारा कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये सब जगह में कितना करंट है, 2 एम्पियर करंट है। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।